Hello student, good evening all of you. So today I am going to teach you lesson number 2, is matter around us pure. आज हम लेंगे लेसन हमारा is matter around us pure. मीन्स हमारे सराउंडिंग में जो भी मैटर है, तो मैटर मीन्स क्या होता है आपको पता है क्या? व्हाट इज मैटर? मैटर मीन्स एन ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी चीज़, ठीक है। आपके सराउंडिंग में जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी चीज़ें होती हैं, विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्पेस ऑक्युपाई करती है एंड जिसका कोई मास होता है, उसे हम मैटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेबल, चेयर, देन ग्लास, वाटर। मीन्स आपके बायोस्फीयर में, अर्थ पर जो भी अवेलेबल है, मतलब वाटर, सॉइल, देन माउंटेन्स, ट्रीज, जो भी लिविंग एंड नॉन लिविंग चीज़ें अवेलेबल है हमारे अर्थ पर, वो सबको मिलाकर बनता है इकोसिस्टम, और उसे ही कहा जाता है बायोस्फीयर। ओके, तो बायोस्फीयर पर जो भी चीज़ें हैं वो सब क्या करती है? एक स्पेस ऑक्युपाई करती है एंड उसका कुछ मास होता है, विच हैव सम मासेस। ओके, तो उसे हम कहेंगे मैटर। तो इज मैटर अराउंड अस प्योर? मतलब मैटर जो है आपके सराउंडिंग में, क्या वो प्योर है? अब प्योर से मतलब क्या होता है? मीन्स अगर आपके जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है, हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर और जूस दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट आर प्योर? मतलब ये सारी चीज़ें जो आपको दी गई है, क्या वो प्योर है? मिल्क, घी, तो प्योर से मतलब क्या है? हमारा क्या कहना रहता है? प्योर मतलब जिसमें कुछ भी मिलावट ना हो, ठीक है। तो यहाँ नीचे में आपको दिया गया है, हैव यू एवर नोटिस द वर्ड प्योर रिटन ऑन द पैक ऑफ दीज कंज्यूमेबल्स? फॉर फॉर अ कॉमन पर्सन, प्योर मीन्स हैविंग नो अडल्टरेशन। अडल्टरेशन मीन्स व्हाट? मीन्स मिलावट, ठीक है। प्योर मतलब जिसमें कुछ भी मिलावट, चीज़ में, कोई भी चीज़ में मिलावट ना हो, मतलब वो प्योर होता है। बट साइंटिस्ट के नज़रिए से हम अगर देखते हैं, तो फॉर अ साइंटिस्ट ऑल दिस थिंग्स आर एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस एंड हेंस नॉट प्योर। बट साइंटिफिकली प्योर का मीनिंग क्या होता है कि ये जितने भी चीज़ें हैं हमने लिए हैं, जो थिंग्स, मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से बनी हुई है, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स से बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सॉल्ट का ले लेते हैं। सॉल्ट किससे बना हुआ है? NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड से सॉल्ट बना हुआ है। मतलब इसमें दो चीज़ें, एक सोडियम है और एक क्लोरीन है। तो साइंटिफिकली अगर देखा जाए, तो ये दो चीज़ों का मिक्सचर ही है। ओके, तो साइंटिस्ट कहते हैं कि ये प्योर नहीं है। प्योर मतलब जिसमें कुछ भी ना हो, मतलब एक ही एक ही टाइप के सब्सटेंस से अगर कोई चीज़ बनी है, तो वो प्योर होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें जो है हम लोग मिल्क का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मिल्क किससे बना हुआ है? अगर आपको मैं अगर आपको पूछती हूँ कि प्लीज़ टेल मी द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिल्क, तो आप लोग क्या बोलेंगे? मैम मिल्क में क्या होता है? मिल्क तो वाइट कलर का होता है। जबकि आपको पता है कि जो बच्चा, छोटा बच्चा होता है, बेबी होता है, 0 डे से, मतलब एक दिन अभी पूरा भी नहीं हुआ रहता है, वो अभी भी जन्म लिया होता है, तो 4 घंटे बाद उसे दूध पिलाया जाता है। 4 घंटे बाद से ही दूध पिलाना शुरू कर देते हैं। तो अप टू 6 मंथ, मतलब 6 महीने तक के वो छोटा सा बेबी
दूध पर ही डिपेंड होता है, ना कि वो पानी भी नहीं पीता है और कुछ भी नहीं, ओनली मिल्क मिल्क मिल्क। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है मिल्क में कि वो छोटा सा बेबी हेल्दी हो जाता है 6 महीने में, और सिर्फ वो भी मिल्क पर। तो इसका मतलब है कि मिल्क में क्या क्या होता है, ऑल द न्यूट्रिएंट्स, मिल्क कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स। थोड़ा सा फास्ट जाऊंगी मैं क्योंकि थोड़ा सा वक्त कम है अपने पास, तो हम लोग थोड़ा सा फास्ट जाएंगे। ऑल द न्यूट्रिएंट्स मीन्स व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मीन्स प्रोटीन्स, ओके, फैट्स, vitamins, minerals and carbohydrate. Carbohydrate, okay. These 5 types of nutrients are present in the milk. Okay. मिल्क में ये 5 टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, और हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है, आवर बॉडी नीड्स दीज 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हमारे बॉडी को इन्हीं 5 न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो हम लोग डिफरेंट, जब हम बैलेंस डाइट लेते हैं, बैलेंस डाइट मीन्स जिसमें दाल चावल सब्जी रोटी ये सारे टाइप के फूड होते हैं ना, क्योंकि हम लोग सिर्फ अगर रोटी खाते हैं तो वन टाइप का ही न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को प्रोवाइड होगा, बट अगर हम ये सारी चीज़ें खाते हैं तो हर चीज़ से हमें डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, और हमारी न्यूट्रिएंट्स की जो कमी है बॉडी की वो पूरी होगी। ओके, तो इसलिए तो मिल्क जो है वो डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स से बना हुआ है। उसी तरह घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स से बने हुए हैं। इसलिए साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि साइंटिस्ट से एक्चुअली मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, मिक्सचर क्या होते हैं, ये जितने भी चीज़ें हैं ये सभी मिक्सचर है डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस के, इसलिए वो प्योर नहीं है, हेंस दे आर नॉट प्योर। तो अभी मैंने आपको मिल्क का एग्जाम्पल दिया, तो यहाँ पे है फॉर एग्जाम्पल मिल्क इज एक्चुअली अ mixture of water, fat, proteins, etc. And when a scientist say that something is pure, it means that all the constituent particles of that substance are the same in their chemical nature. मतलब साइंटिस्ट के हिसाब से प्योर मीन्स द पार्टिकल्स, constituent particles of the substance are the same, chemically same means for example हम लेंगे water, ओके, हम लोग लेंगे वाटर, वाटर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O, एंड इफ वी टेक, अगर हम लोग लेते हैं सपोज 100 ml वाटर हम लोग लेते हैं एक बीकर में, 100 ml वाटर लेते हैं, तो इसमें कौन कौन से सब्सटेंस होंगे, वाटर किससे बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना हुआ है, तो इसमें सारे मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे वो H2O मॉलिक्यूल्स ही होंगे। मतलब वाटर जो है ये प्योर सब्सटेंस है क्योंकि ये वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से बना हुआ है, ये है मॉलिक्यूल। ओके, इसे कंपाउंड भी कहा जाता है। तो जब वन एंड मोर या फिर एक या डिफरेंट एलिमेंट, सेम या फिर डिफरेंट एलिमेंट केमिकली जब कंबाइन होते हैं तो उसे मॉलिक्यूल कहा जाता है। मीन्स H2O इज द वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो इस बीकर में जो हमने लिया था, ये बीकर में जो वाटर हमने लिया था उसमें सिर्फ H2O 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 ही मॉलिक्यूल है, अदर डिफरेंट कोई भी केमिकल्स उसमें ऐड नहीं है, कोई भी सब्सटेंस उसमें ऐड नहीं है। हेंस हम लोग इसे क्या कहेंगे, वाटर इज़ अ प्योर सब्सटेंस, वाटर ये प्योर सब्सटेंस है, हम ये कहेंगे। तो साइंटिस्ट के हिसाब से वाटर, साइंटिस्ट के हिसाब से क्या होगा, समथिंग इज प्योर मीन्स constituent particles of the substance are
सेम इन देयर केमिकल नेचर, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस। उसी तरह हम एग्जाम्पल लेते हैं NaCl मतलब सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, नमक जो हम घर में यूज करते हैं। तो नमक अगर हम लोग 5 ग्राम हम लोग क्या ले लेते हैं, सॉल्ट ले लेते हैं। 5 ग्राम अगर हम सॉल्ट ले लेते हैं एक डिश में, ये सॉल्ट लिया, तो इसमें क्या होगा कि सिर्फ NaCl जो है, सिर्फ NaCl के ही पार्टिकल्स होंगे, कोई अदर सब्सटेंस के होंगे क्या, अदर एलिमेंट्स उसमें ऐड होंगे क्या, जैसे कॉपर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, क्या ये इस तरह के एलिमेंट्स उसमें ऐड होंगे क्या? नो, इसमें सिर्फ सोडियम एंड क्लोरीन। सो ये प्योर फॉर्म है, ये प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि इसमें NaCl ही ऐड है। ओके, समझ गया आपको कि व्हेन अ साइंटिस्ट से, आपको प्योर की डेफिनेशन यहाँ पे मिल गई होंगी, और सब्सटेंस इज प्योर, इट मीन्स दैट all the constituent particles of the substance are the same in their chemical nature, मतलब वो केमिकली सेम होना चाहिए, केमिकल नेचर से केमिकली सेम होना चाहिए। और प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, सब्सटेंस की डेफिनेशन मिल गई हमें। अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल होते हैं, उसमें कोई भी मिलावट नहीं होती है। जैसे मिल्क में हमने देखा कितने सारे उसमें मिक्सचर होते हैं सब्सटेंस के, घी में भी, बटर में भी होगा। सॉल्ट में क्या होता है, सिर्फ NaCl ही है, मतलब सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल है। अगर हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, हम जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो होता है O2, और एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होता है O। ओके, सिंगल O, जिसे नेसेंट ऑक्सीजन भी कहते हैं। तो ये O2 किससे बना हुआ है, O2 बना हुआ है O+O से। अगर ऑक्सीजन एक गैस सिलेंडर है और उसमें पूरी ऑक्सीजन गैस है, तो इसमें क्या होगा, सिर्फ ऑक्सीजन होगा, O2 गैस। तो ये क्या है, प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, समझ गया, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, इसमें सिर्फ सिंगल टाइप के पार्टिकल्स हैं, मीन्स, तो आपको समझ गया, अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। Understand? So, as we look around, we can see that most of the matter around us exists as mixture of two or more pure components. For example, sea water, minerals, soil, etc. are all mixtures. तो हम लोग हमारे सराउंडिंग में जब देखते हैं तो हमें डिफरेंट जो मिक्सचर, हमें 2 और मोर प्योर कंपोनेंट के मिक्सचर मिलते हैं। ठीक है, जैसे सी वाटर, आप बोलोगे मैडम वाटर है ना, वाटर तो H2O होता है, ठीक है, तो फिर वो तो मिक्सचर नहीं होगा, बट उसमें सॉल्ट भी होता है ना, सी वाटर में NaCl सॉल्ट भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, क्योंकि जो उसमें सी एनिमल्स होते हैं, ठीक है, तो वो जब इनहेल करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, मतलब वो वाटर में मिक्स होता है। भले ही फिर बाद में ऑक्सीजन उसमें से निकल के हाइड्रोजन के साथ वो मिक्स होके वाटर फॉर्म करता है, बट सॉल्ट एंड अदर डिफरेंट टाइप के मिनरल्स भी उसमें अवेलेबल होते हैं, तो वो क्या होता है, मिक्सचर हो गया। मिनरल्स, सॉइल्स, ठीक है, सॉइल अगर लेते हो आप, तो सॉइल में भी डिफरेंट डिफरेंट मिक्सचर्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, तो ये इसे हम प्योर नहीं कहेंगे। तो आपको समझ गया प्योर मीन्स व्हाट। ओके, नेक्स्ट हम लोग लेते हैं व्हाट इज अ मिक्सचर। एंड मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ओके, व्हाट इज मिक्सचर? Mixture are constituted by more than one kind of pure form of matter known as a substance. A substance cannot be separated into other kind of matter by any physical processes. ठीक है, अब जैसे हम लोग सॉइल में ही लेते हैं, तो सॉइल का एग्जाम्पल लेते हैं, तो सॉइल में जो होता है एक से ज़्यादा, क्या बोलेंगे उसको हम, सब्सटेंस से बना हुआ है सॉइल, मतलब
डिफरेंट मिनरल्स भी अवेलेबल होते हैं, गैसेस भी होते हैं, डिफरेंट टाइप के मिक्सचर्स होते हैं। तो मिक्सचर्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। अब आपको सिंपल में आप घर में चूड़ा खाते होगे, ठीक है, महाराष्ट्रियन लोग चूड़ा बनाते हैं, तो उसमें कितने डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस होते हैं, जैसे मूंगफली होती है, उसमें पोहा होता है, प्याज होता है, मिर्ची होती है, स्पाइसेस होते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस है, बट हर एक डिफरेंट सब्सटेंस प्योर फॉर्म से बना हुआ है। जैसे मूंगफली लिया तो ये एक डिफरेंट सब्सटेंस हो गया, बट उसमें वो प्योर फॉर्म, प्योर इससे बना हुआ है सब्सटेंस, वो एक प्योर फॉर्म हो गया। पोहा एक प्योर फॉर्म हो गया, चिली एक प्योर फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे वही सबको समझाया गया है, मिक्सचर्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर एंड नोन एज सब्सटेंस। मिलके बनता है सब्सटेंस, तो वो सब्सटेंस जो होता है उसे मिक्सचर कहते हैं। तो जो चूड़े का मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, पोहा का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। जो आप घर में अनियन पोहे खाते हो तो उसका भी एग्जाम्पल ले सकते हो। वो क्या है, मिक्सचर है डिफरेंट टाइप ऑफ substance का। okay, a substance cannot be separated into other kind of matter by any physical process। तो फिजिकल, लेकिन इसमें हम फिजिकली चूड़े में जो होते हैं इंग्रेडिएंट्स उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, बट यहाँ क्या बोला है कि सब्सटेंस को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं एनी फिजिकल प्रोसेस से। वी नो दैट डिजॉल्व्ड सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय फिजिकल प्रोसेसेस ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, यहाँ क्या बोला है कि डिजॉल्व्ड सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर। सोडियम क्लोराइड मतलब सॉल्ट होता है, तो अगर हमने वाटर में सॉल्ट को डिजॉल्व कर दिया तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, मतलब सॉल्ट को वाटर में मिक्स कर दो और फिर उसको बॉईल करो, या फिर बॉईल नहीं भी करते हो, उसको ओपन रख दो, तो इवेपोरेशन से वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा और फिर नीचे में क्या सेटल होगा, सॉल्ट। ओके, then however sodium chloride is itself a substance and cannot be separated by physical process into its chemical constituent। अब ये जो सॉल्ट है NaCl, ये केमिकली बॉन्डेड है एक दूसरे के साथ, ठीक है, इनकी केमिकल रिएक्शन हो गई है सोडियम एंड क्लोरीन की, तब जाके ये केमिकल कंपाउंड फॉर्म हुआ है। तो हमने सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, इनको हमने इवेपोरेशन प्रोसेस से, तो ये इवेपोरेशन प्रोसेस फिजिकल प्रोसेस हो गई, इनसे तो हमने सेपरेट कर लिया, वाटर को सेपरेट, सॉल्ट को सेपरेट कर लिया। बट सोडियम क्लोराइड जो है वो एक सब्सटेंस है, और इस सब्सटेंस को हम फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते। अगर आपको बोला कि सॉल्ट में से सोडियम डिफरेंट सेपरेट निकालो, क्लोरीन को सेपरेट निकालो, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, because these two elements are bonded by chemically bonded, ठीक है, एंड इन अ फिक्स प्रोपोर्शन, इनका फिक्स प्रोपोर्शन होता है और ये केमिकली बॉन्डेड होते हैं, तो हम इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली हम अगर शुगर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, शुगर इज अ सब्सटेंस बिकॉज इट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर एंड इट्स कंपोजिशन इज द सेम थ्रू आउट। ठीक है, शुगर का फॉर्मूला अगर हम लेते हैं तो C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो ये पूरे शुगर में अगर हम देखेंगे, अगर हम एक बीकर में शुगर ले लेते हैं तो इसमें पूरे यही मॉलिक्यूल्स होंगे, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपको नहीं दिखेंगे। तो ये केमिकली बॉन्डेड है, कार्बन हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से केमिकली बॉन्डेड होते हैं इन अ फिक्स प्रोपोर्शन में, तो इसलिए हम इसे सेपरेट नहीं कर सकते हैं। वाटर जो होता है, ये वाटर का वन मॉलिक्यूल है, तो वाटर को भी ये केमिकली बॉन्डेड है फिक्स प्रोपोर्शन में, मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम एंड ऑक्सीजन का 1 एटम लेके मिल के ये वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है। तो हम ये केमिकली बॉन्डेड होने के कारण इन सब्सटेंस को हम फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सॉइल, सॉफ्ट ड्रिंक
and soil are not single substance. Whatever the source of a substance may be, it will always have the same characteristic properties. सॉफ्ट ड्रिंक ले लो, सॉइल ले लो, ये कैसे सिंगल सब्सटेंस नहीं है, मतलब ये डिफरेंट, सॉइल को ले लेते तो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस से बनी हुई है। तो अगर वाटर में अगर हम सॉइल ऐड कर देते हैं, सपोज हम ग्लास ऑफ वाटर ले लेते हैं और उसमें हम सॉइल मिक्स कर लेते हैं, और फिल्टर पेपर से अगर आप उसको फिल्टर करोगे तो फिल्टर पेपर पर आपको सॉइल डिपॉजिट, ये फिल्टर पेपर है तो इस आपको इस पर सॉइल डिपॉजिट हुई दिखेंगी, मतलब हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं फिजिकली। ओके, then therefore we can say that a mixture contain more than one substance, means मिक्सचर में क्या होता है, एक से ज़्यादा सब्सटेंस होते हैं। तो सॉइल में भी एक से ज़्यादा सब्सटेंस होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक में भी डिफरेंट सब्सटेंस से बना हुआ है सॉफ्ट ड्रिंक, तो उसे मिक्सचर कहते हैं। ठीक है ना, जैसे चूड़ा या फिर पोहे का एग्जाम्पल लिया तो डिफरेंट सब्सटेंस से बना हुआ है वो। एक्टिविटी दी गई है यहाँ पर, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। Depending upon the nature of the components that form a mixture, we can have different types of mixture. Let us divide the class into group A, B, C and D. मतलब इनको क्या बोला है यहाँ पर, क्या बोला है एक्टिविटी में कि अपने क्लास को 4 ग्रुप में डिवाइड करो, A, B, C and D में। Group A takes a beaker containing 50 ml of water and one spatula full of copper sulfate powder. ग्रुप ए को आप ए में, ये ग्रुप ए है और इनमें क्या इन्हें क्या देना है आपको, एक बीकर में 50 ml वाटर, ओके, H2O वाटर एंड सल्फेट पाउडर देना है, कॉपर सल्फेट पाउडर, CuSO4। कॉपर सल्फेट का क्या फॉर्मूला होता है, CuSO4। ठीक है, फिर ग्रुप बी टेक्स 50 ml वाटर एंड 2 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर इन अ बीकर। फिर से हाँ, यहाँ पे एक स्पैचुला, 1 चम्मच आपको कॉपर सल्फेट पाउडर, और ग्रुप बी को सेम देना है, बस 2 चम्मच आपको कॉपर सल्फेट पाउडर देना है। Group C and D can take different amount of copper sulfate and potassium permanganate or common salt, sodium chloride, and mix the given components to form a mixture. Group C and D ये क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट तो लेंगे लेकिन उसमें पोटेशियम परमैग्नेट भी डालेंगे, पोटेशियम परमैग्नेट K2SO4, नहीं सॉरी, हाँ पोटेशियम परमैग्नेट, यस। तो एंड और कॉमन सॉल्ट, और सॉल्ट भी डालना है। ग्रुप सी एंड डी को आपको देना है कॉपर सल्फेट प्लस पोटेशियम परमैग्नेट, एंड पोटेशियम परमैग्नेट की जगह आप कॉमन सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हो, और उन्हें मिक्स करना है। रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशंस ऑन द यूनिफॉर्मिटी इन कलर एंड टेक्सचर। अब आपको क्या करना है कि ऑब्जर्व करना है। आपने ग्रुप ए को वाटर 50 ml वाटर में 1 चम्मच आपको कॉपर सल्फेट पाउडर डाला था। ग्रुप बी में आपने 50 ml वाटर में 2 चम्मच कॉपर सल्फेट पाउडर डाला था। एंड ग्रुप सी एंड डी में क्या किया था, कॉपर सल्फेट प्लस पोटेशियम परमैग्नेट लो या फिर कॉमन सॉल्ट उसमें यूज़ करना है आपको। ये आपको 3 ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं। सो आपको क्या ऑब्जर्व हुआ है, आप ऑब्जर्व करो इट्स कलर एंड टेक्सचर, ऑब्जर्व इट्स कलर एंड टेक्सचर। ग्रुप ए एंड बी हैव ऑब्टेन्ड अ मिक्सचर which has a uniform composition throughout, and such mixture are called homogeneous mixture or solution. ठीक है, अब आपको ग्रुप ए में जो दिया गया है, ग्रुप ए और बी में सिर्फ कॉपर सल्फेट डालना था, भले ही वो डिफरेंट क्वांटिटी में डाला गया है, बट थ्रू आउट द सॉल्यूशन ये कॉपर सल्फेट जो है वो पूरा मिक्स हो गया था। ठीक है, हमें वहाँ पर कुछ भी कॉपर सल्फेट के पार्टिकल नहीं दिखाई दे रहे थे, पूरा मिक्सचर जो है वो मिक्स हो गया था। और एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे आप लोग बकेट में
वाटर ले लेते हो, ठीक है, तो वाटर में आप अगर वॉयलेट डालते हो, वॉयलेट डालो या फिर उजाला, आपको पता है उजाला, जो हम वाइट कलर को वाइट वाइट कपड़ों को नील नील देते हैं ना, नीले कलर का होता है, ब्लू कलर का, उसके लिए हम उजाला यूज़ करते हैं 4 बूंदों वाला। तो वॉयलेट कलर हम ऐड कर देते हैं, 2 बूंद भी ऐड करते हैं, तो ये पूरा वाटर जो होता है बीकर का, ये पूरा ब्लूइश कलर का हो जाता है। अब मुझे बताओ, ये जो वॉयलेट पाउडर हमने ऐड किया था, तो यहाँ पर ऐसा हुआ है क्या कि इधर में थोड़ा सा ज़्यादा ब्लू है, इधर में कम ब्लू है, इधर ज़्यादा ब्लू है? हमें ऐसा ऑब्जर्व नहीं हुआ था, क्योंकि वो जो वॉयलेट है, वो जो उजाला है, वो पूरा वाटर में एक समान क्या हुआ था, डिजॉल्व हो गया था। थ्रू आउट द कंपोजिशन इज सेम, ठीक है, मतलब पूरा कंपोजिशन जो था वो सेम था वाटर में। इसका मतलब ऐसे मिक्सचर को क्या कहा जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, होमो मीन्स सेम थ्रू आउट, ओके, होमोजीनियस मतलब हर जगह सेम, तो उसे कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। तो हमने जो ग्रुप ए एंड बी को जो भी सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था, वो जो भी सॉल्यूशन तैयार हुआ था वो होमोजीनियस था, तो हमें इससे एक होमोजीनियस मिक्सचर मिला। ओके, सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ सच मिक्सचर आर सॉल्ट इन वाटर एंड शुगर इन वाटर। सेम आप सॉल्ट इन वाटर, एक ग्लास में, एक ग्लास भरकर आप वाटर लो और उसमें 1 चम्मच आप उसमें सॉल्ट ऐड करो, तो सॉल्ट जो होगा आपको कम ज़्यादा कहीं प्रपोर्शन में दिखाई देगा क्या उस ग्लास में? नहीं, सॉल्ट तो पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा। उसी तरह शुगर भी पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा। तो ये जो प्रपोर्शन था सॉल्ट एंड शुगर, सॉल्ट एंड वाटर एंड शुगर एंड वाटर का, तो ये पूरा हर जगह सेम था ग्लास में। तो ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है होमोजीनियस सॉल्यूशन। ओके, कंपेयर द कलर ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द टू ग्रुप्स, and though both the groups have obtained copper sulfate solution, but the intensity of color of the solution is different, and this shows that a homogeneous mixture can have a variable composition। अब हमने सिर्फ कॉपर सल्फेट जो था ए में 1 चम्मच दिया था और बी में हमने 2 चम्मच दिया था। उसी तरह उजाला का एग्जाम्पल लिए थे वॉयलेट का, अगर एक बकेट में हमने 2 बूंद ही डाले, दूसरे बकेट में हमने ज़्यादा बूंद डाल दिए, 4-5 डाल दिए, तो कलर जो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा ना दोनों में का। सेम उसी तरह कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो लिया ए एंड बी में, उसमें क्या होगा कि कलर की जो इंटेंसिटी है वो डिफरेंट रहेंगी सॉल्यूशन की। ओके, क्योंकि दोनों का जो प्रोपोर्शन था, कॉपर सल्फेट पाउडर का जो प्रोपोर्शन था वो डिफरेंट था, तो इसलिए इससे क्या शो होता है, होमोजीनियस मिक्सचर कैन हैव अ वेरिएबल compositions। ओके, understand this। And group C and D have obtained mixtures which contain physically distinct parts and have non-uniform composition। बस, लेकिन ग्रुप सी एंड डी में हमें क्या मिला, मिक्सचर हमें ऑब्टेन हुआ था उसमें, बिकॉज उसमें क्या था, डिफरेंट हमने सब्सटेंस लिए थे, केमिकल सब्सटेंस लिए थे, which contain physically distinct part and have non-uniform composition, and such mixtures are called heterogeneous mixtures। Mixtures of sodium chloride and iron filling, salt and sulfur, and oil and water are example of heterogeneous mixture। एंड जिस मिक्सचर में आपको डिस्टिंक्ट पार्ट दिखाई देते हैं, कॉपर सल्फेट तो है बट पोटेशियम परमैंगनेट भी हमें शो हो रहा है, तो ऐसे मिक्सचर को कहा जाता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। इसके एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स मतलब आयरन, आप ये ले सकते हो, आयरन के क्या बोलते हैं उसको, नेल्स मिलते हैं वो भी ले सकते हो आप, या फिर आयरन फिलिंग्स मतलब
पीसेस होते हैं, उसके आयरन के छोटे 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 पीसेस होते हैं, पाउडर फॉर्म में भी होता है आयरन फिलिंग्स, ठीक है वो। और आप अगर सोडियम क्लोराइड सॉल्ट को मिक्स कर देते हो तो आपको डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देंगे ना, दोनों चीज़ें आपको डिफरेंट दिखाई देंगी। उसी तरह सॉल्ट एंड सल्फर, ये भी दोनों चीज़ें आपको डिफरेंट दिखाई देंगी। ऑयल एंड वाटर ले लेते हैं, तो ऑयल और वाटर जो होता है, वाटर में ऑयल मिक्स ही नहीं होता है, तो हमें ऑयल डिफरेंट दिखाई देगा, ऑयल की लेयर डिफरेंट दिखाई देंगी और वाटर डिफरेंट दिखाई देगा। तो ऐसे मिक्सचर को कहा जाता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर, मतलब नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है सॉल्यूशन में। समझ गया आपको? तो हम लोग यहाँ तक के ही आज लेते हैं, क्योंकि वीडियो अपलोड होने के लिए बहुत समय लेता है। तो मैं आगे की एक्टिविटी कल के पीरियड में भेजूंगी। आप प्लीज़ बताइए अगर आपको अंडरस्टैंड हो रहा है तो। थैंक यू वेरी मच।